अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ यू ऑल, होप यू आर डूइंग गुड। सहमाय तो जनाब, आज मैं आपके साथ मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन शेयर करूँगी। सुबह से लेकर रात तक मैं क्या करती हूँ और क्या क्या होता है, तो ये सब आपके साथ आज शेयर किया जाएगा। तो सबसे पहले सुबह का मौसम बहुत अच्छा था, बहुत गर्मी थी। उठने के बाद मैंने बेड बना दिया। जिनको मेरा रूम टूर देखना है वो बाद में देख सकते हैं, और बनाऊँगी इंशाल्लाह, लेकिन अभी नहीं फ़िलहाल। तो जनाब मैं नीचे आ चुकी थी क्योंकि मेरा रूम ऊपर है, तो मैं नीचे आ गई हूँ। आने के साथ ही सबसे पहले मैंने पिया है पानी। नॉर्मल टैप वाटर है, मतलब ये ठंडा पानी नहीं है ना गर्म पानी है, सादा पानी है। उसके बाद मेरा भाई उठ चुका था, तो मैंने बोला चलो क्यों ना आज उनके लिए पराठे बना दिया जाए, क्योंकि आज भाई की छुट्टी थी, बड़े वाले भाई की। तो फिर मैंने बोला चलो पराठे बना के दे दिए जाए। यूजुअली वो बेकरी आइटम खाते बताया है, तो जब छुट्टी होती है या मूड होता है तो पराठे बना के दे देती हूँ, कभी मम्मी बना के दे देती हैं, तो यही चलता है। तो यहाँ मैं पराठा बना रही थी, और ताज़ा पराठा बोल रही हूँ मैं, गरम गरम पराठा तैयार हो चुका है। तो ये पराठा करने की यही है कि कच्चा पराठे में तेल डाल के उसको अच्छे से सीखें तो ये ऐसा बन जाएगा। काफ़ी लोगों से नहीं बनता है, तो ये थोड़ा सा मुझसे जल भी कहता खैर है। तो मैंने बोला जहाँ पराठे डाल रही हूँ और तो वहाँ मैं रोटी भी डाल देती हूँ, क्योंकि अभी मॉम को भी भूख लगने शुरू हो जाती है इस टाइम। तो उठते ही सबसे पहले मॉम को नाश्ता देती हूँ जो भी है। उसके बाद मैंने सफाई कर दी थी, किचन पूरा साफ़ कर दिया था। 11-12 का टाइम था, तो मैंने बोला दोपहर की रोटियां भी बन जाए, क्योंकि 2-3 बजे खाना खा लेना है, लंच कर लेना है। तो इसलिए फिर मैंने लंच की भी रोटियां हाथ के हाथ डाल दी थी, ताकि किचन एक दफ़ा ही सिमट जाए, बार बार ना फैले। तो यहाँ मैंने फिर स्लेब वगैरह साफ़ करने के बाद मैंने झाड़ू दी, क्योंकि हमारी मेड नहीं आ रही है, और हमारे एरिया में ही मेड का प्रॉब्लम है। काफ़ी घरों में यही होता है कि आती हैं चली जाती हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, उन लोगों को समझ से बाहर है। खैर फिर अभी हम लोग कर लेते हैं। फिर घर में एसी होने का सबसे बड़ा नुकसान है कि आपको सुबह ब्लैंकेट तय करने पड़ते हैं, उस वही सुबह उठ के और ब्लैंकेट समेटना पड़ते हैं। पूरा घर फैला होता है, सारा ब्लैंकेट से ज़्यादा फैला हुआ लगता है, पर इस बार तकिया और बिस्तर वगैरह के तो ब्लैंकेट से बहुत ज़्यादा फैला हुआ लगता है। तो एसी हो तो भी प्रॉब्लम, ना हो तो भी प्रॉब्लम, तो ये होता है। तो जनाब फिर सब समेट के रख दिया था। उसके बाद लंच पे मॉम ने बोला दाल बना लो, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था। आलू कीमा थोड़ा पड़ा हुआ था रात का, तो थोड़ा आलू कीमा और थोड़ी दाल हो जाती, तो फिर हमने बोला ठीक है। तो दाल मैंने भिगो दी थी, भीगी हुई थी, फिर मैंने चढ़ा दी थी। और यहाँ हमने मसाले निकाल लिए हैं, पिसे हुए मिर्च और हल्दी, बस यही जाएगी दाल में। और दाल बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है, और ये वाली भी बनी थी। मेरी सिस्टर बोल रही थी दाल में पता नहीं क्या नशा है। तो दाल नशा जब होता है जब दाल अच्छे से पकी हुई हो ना, तो अच्छा मतलब अच्छी लगती है। खाली मसूर की, मूंग मसूर की दाल थी सॉरी। तो जब दाल अच्छे से पकी हुई हो ना तो अच्छी लगती है बहुत, और तड़का वड़का दिया हुआ हो। तो यहाँ मैंने दाल को मसाला डाल के चढ़ा दिया था। उसके बाद ये मैंने देखें उबाल आ गया है, तो उसका ढक्कन पूरा ढक के रख दिया है। काफ़ी लोग खुली दाल पकाते हैं, तो खुला कोई भी चीज़ नहीं पकानी चाहिए, हमेशा ढक के पकानी चाहिए। इसकी भी कोई हिस्ट्री है, वो मैं फिर कभी बताऊंगी, खुली चीज़ क्यों नहीं पकानी चाहिए, तो हमेशा ढक के पकानी चाहिए। तो यहाँ मैंने दाल को ढक दिया था, मुझे डर लग रहा था कि बार बार बाहर ही ना आ जाए। तो फ़िलहाल ये बाहर आने के ज़ोर में थी, तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा चूल्हा हल्का कर दिया। तो उसके बाद ये आपकी आयरन टेबल जितना समेटो उतनी ही फैलती है, ये तो सबके घरों का ही मसला होता होगा। आयरन टेबल समेटते हर कोई चीज़ लाके सबसे पहले उसी टेबल पे रखता है, कोई भी फ्रंट टेबल हो। तो यहाँ फिर मैंने सब सामान वगैरह समेटा, क्योंकि चीज़ें मैं बोल रही हूँ सबको सिमटी हुई अच्छी लगती हैं, और सब समेट के रखा करो। बट अपनी एक एक चीज़ ये मॉम ने रखी है, फिर ये मेरे भाई ने ग्लासेस रखे हैं, और ये मेरी बहना साहिबा इस्त्री करके बीच में छोड़ गई हैं, शायद बहन ने पता नहीं किसने की होगी। और ये रात को कार्ड्स खेले गए थे, तो ये भी यहीं रख दिए गए हैं, तो ये भी उठा के रखना है। तो मतलब चीज़ें अगर सब अपनी अपनी जगह पे रखें तो फिर घर फैले ही ना ना। तो नॉर्मल सी बात है, सब बड़े हैं। तो ये निशान पता नहीं किस चीज़ से लग गया, इसी वजह से मना करती हूँ आयरन टेबल पे कोई चीज़ नहीं रखा करो। तो खैर वो टेबल साफ़ हो चुकी है। उसके बाद मैंने थोड़ा कमरा वमरा क्लीन कर दिया। तो और मैं जब रोटी बनाई थी ना, मेरी माँ को गुस्सा आ रहा था किसी बात पे, तो उन्होंने सारे कपड़े धो के डाल दिए। मैं बोल रही थी मॉम रुक जाए, मैं आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ। तो खैर उन्होंने कपड़े धो के डाल दिए थे, फिर मैंने सारे कपड़े वपड़े फैलाने लग गई। तो गुस्सा सारा मॉम का कपड़ों पे उतरा था फ़िलहाल। और यहाँ फिर मैं अपने हाथ देखने पड़ गई, इतने खूबसूरत माशाल्लाह वाइट वाइट लग रहे थे। मुझे वाइट कलर पर्सनली बहुत पसंद है, तो मेरा थोड़ा डार्क कलर है। तो उसके बाद जनाब फिर आ जाते हैं हम दाल की तरफ। दाल चढ़ाई थी, पता लग
भूल गए, तो दाल में भी टाइम था। मैंने बोला चलो जब तक सॉक्स धो दी जाए, भाई के कपड़े भी धोने थे लेकिन आज कपड़ों का धोने का टाइम नहीं था। तो यहाँ मैंने फिर यहाँ सॉक्स ले लिए थे, सॉक्स वगैरह धो के डाले, उसके बाद मैंने बर्तन धो दिए और उसके बाद हमारी दाल फाइनल तैयार थी। उसके बाद मैंने दाल में डाला है नमक। नमक हम लोग एंड में डालते हैं क्योंकि इससे दाल अच्छी बनती है, दाल में नमक पहले नहीं डालते। तो दाल डालने के बाद जस्ट सिंपल मैंने लहसुन ले लिया था और लहसुन से बघार दिया था दाल को। और मेरी मॉम बोलती हैं जब दाल को पका दो तो फ़ौरन ढक दो, तो इससे ना इसका अच्छा टेस्ट आता है दाल का। तो उसके बाद हम करते हैं ब्रश। आप सोच रहे होंगे इतनी देर से उठी हुई आप ब्रश करिए, तो मैं बता दूं इससे पहले भी मेरी वीडियो में आया था कमेंट के सुबह उठते ही ब्रश करना चाहिए। तो मैं रात को बेसिकली ब्रश करके सोती हूँ, इसलिए मैं सुबह ही सुबह ब्रश नहीं करती हूँ, थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। उसके बाद आराम से जब फारिग होती हूँ, जब मुझे कुछ खाना होता है या कुछ जाना होता है तो फिर मैं ब्रश कर लेती हूँ। तो ये होता है। तो ब्रश कर लिया मैंने, वज़ू कर लिया, वज़ू करने के बाद मैं बैठ गई मुसल्ले पे ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के लिए। तो हाँ, यहाँ ज़ोहर की नमाज़ अदा करी थी और उसके बाद आ गई थी मेरी बहना साहिबा जो कि स्कूल गई हुई थी, टीचिंग करती हैं, तो वो आ गई थी। मैंने बोला चलो आ गए तो साथ लंच कर लेते हैं। फिर हम लोगों ने अचार और दाल खाई, बहुत मज़े की, उसको बहुत ज़्यादा मज़े की लगी दाल। तो जना फिर उसके बाद मैं पहुंच गई थी छत पे। छत पे क्यों पहुंची थी मैं बताती हूँ। ये जो ट्री है ना, ये बहुत बड़ा था, ये कटवा दिया तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होता है। ये हमारे बचपन का ट्री है और हाँ, कुछ लोग बोलते थे इसमें चुड़ैलें वुड़ैलें भी हैं, लेकिन मैंने काफ़ी टाइम सर्च किया लेकिन इसमें कोई चुड़ैल नहीं है। तो काफ़ी लोगों ने से सुना था मैंने कि इसमें चुड़ैल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके बाद मैं आ जाती हूँ क्यों आई थी। तो जितने भी मैंने प्लांट दिए थे सब सूख गए थे, तो मैंने इसको रीप्लांट किया है। यानी इसमें क्या डाला है मैंने, साबुत धनिया डाला है ताकि उससे धनिया निकल जाए। तो घर में ऐसी चीज़ें उगानी चाहिए जो फ़ायदेमंद भी हों और यूज़फुल भी हों, तो और ग्रीनरी भी हो साथ साथ। क्योंकि मुझे फ्लावर प्लांट से ज़्यादा ग्रीन प्लांट ज़्यादा पसंद है, ग्रीन ग्रीन हरे भरे पत्ते। तो मुझे ग्रीनरी ज़्यादा पसंद है बनिस्बत फ्लावर्स के। तो यहाँ मैं ग्रास उगाई है अपने बनीस के लिए ताकि वो लोग खा सकें, क्योंकि लाना बड़ी मुश्किल हो जाता है कि ग्रास बाहर से लाना। और अब तो मेरे बच्चे भी चले गए हैं ट्यूशन के, जो ला ला के दे देते थे मुझे। आए भाई, मुझे याद आ रहा है अब्दुल मुक्सिद, बहुत काम के बच्चे थे माशाल्लाह से, आप चले गए हो। और उसके बाद यहाँ मैं आ चुकी हूँ अपने बनीस के पास और बनीस को मैंने दे दिया है खाना और ये लोग अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं। फिर मैंने इनको बंद कर दिया था पिंजरे में, चलो भैया अपने पिंजरे में जाओ, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, इधर घूमते रहते हैं। फिर भाई को पकड़ा और भाई को पकड़ के मैंने बोला चलो पंखा उतारो, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पंखा लगा हुआ है हमारे बाहर। तो ये पंखा जाना है दरअसल कहीं और, कहाँ जाना है, कहाँ लगना है, किस रूम में लगना है वो मैं आपको बता दूँगी। अभी मैं उसकी वीडियोस बना रही हूँ, अभी उसको प्रिपेयर करें हम उस रूम को, उसके बाद आपको पूरा शेयर करेंगे। उसके बाद मुझे याद आया मैंने तो पानी पिया नहीं, फिर मैं पानी पीने बैठ गई क्योंकि ऊपर छाँव तो थी लेकिन बहुत ज़्यादा तपिश थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगी थी। मैंने पानी पिया और भाई का थोड़ी सी हेल्प की। अगर कोई आपका जेंट्स काम करे तो उनके साथ लग जाना चाहिए ताकि उनको हौसला मिले। तो भाई का काम हो चुका था और उसके बाद यहाँ बारिश शुरू हो चुकी थी। मैंने बोला वाह, मैं बारिश ही देख रही थी, मैं भूल गई थी कि मैंने कपड़े भी सुखाए थे। तो मैं भुलक्कड़ हूँ, हाँ भुलक्कड़ हूँ, तो मैं भूल जाती हूँ कि कपड़े सुखाए थे। मेरी बहन भागी कपड़े उतारने के लिए जल्दी जल्दी, फिर मैं उसके साथ भागी। तो जनाब 4 बज गए थे, यहाँ ट्यूशन टाइम शुरू हो जाता है, तो बच्चे पढ़ रहे थे ट्यूशन। यूजुअली मैं बनाती नहीं हूँ कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं मेरा। आजकल के बच्चे बस ऐसे ही हैं, तो यूजुअली मैं बनाती नहीं हूँ, लेकिन मुझे व्लॉग में फुल डे रूटीन बनानी थी इसलिए मैंने बनाई, वरना मैं आप लोगों को पता है कभी भी शेयर नहीं करती, बहुत हार्डली कोई टाइम होता है तो शेयर करती हूँ, अदरवाइज़ ट्यूशन टाइम में मैं बच्चों को ही टाइम देती हूँ। तो यहाँ मैं थोड़ा सा पढ़ा रही थी बच्चों को। ये देखें टीचर्स की लैकनेस, बच्चे ने कौन सा वर्ड कहाँ से शुरू किया है कहाँ ख़त्म किया कुछ पता नहीं है बस, और सिग्नेचर भी नहीं है, मीन साइन करने की भी तौफीक नहीं दी हुई उन्हें कि इसको चेक भी करना है, इसको देखना भी है। और क्लास में तो अल्लाह मालिक ही है कि वो देखती ही नहीं है कि बच्चा कैसे लिख रहा है कैसे नहीं लिख रहा, हर वर्ड एक दूसरे में घुस रहा है। हालांकि मैंने इसको बताया भी है 1 फिंगर गैप से 2 लिखा करो, तो 1 फिंगर गैप बहुत अच्छा होता है बच्चों को बताने में कि हाँ 1 फिंगर गैप, तो बच्चे लिख लेते हैं। जब मैं टीचिंग में
मैंने स्कूल भी पढ़ाया हुआ, लेकिन स्कूल में मेरी किसी बच्चे की कॉपी ऐसी नहीं होती थी, नालायक से नालायक बच्चे की भी ऐसी नहीं होती थी जैसे ये मेरे ट्यूशन स्टूडेंट की है। अब ट्यूशन में कितना भी बोल दो, ट्यूशन में तो साफ़ कर देते, लेकिन स्कूल में इतना गंदा गंदा काम करके लगता है। बोला भी है कि साफ़ काम क्या करो। अब हम लोग भी ट्यूशन टीचर्स कितने ना बताएं, जब तक स्कूल टीचर नहीं बोलेगी ट्यूशन टीचर क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती भाई, हम लोग सिर्फ बोल सकते हैं, क्योंकि स्कूल में तो टीचर ने काम चेक करना होता है ना, वही बताती हैं। तो यहाँ बच्चे आ गए थे और ये मुझे टेस्ट दिखा रहा था कि इसके नंबर थोड़े से कट गए हैं। उसके बाद दूसरा बच्चा आ गया था और इनका ये देखें सब होमवर्क। क्लास में क्या कराती हैं टीचर आप? सब चीज़ें होमवर्क में दी हुई हैं, ये होमवर्क में। और ये देखें गाफ की मिस्टेक निकाली हुई। मतलब अगर ऐसे ही लिखवाना है तो आप क्लास में लिखवा लो। हमें क्या पता कैसे फॉर्मेशन बिल्कुल गोल और ऐसी। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही फॉर्मेशन पे ज़ोर दिया जाता है। तो क्लास में करवा लो सब कुछ, तो होमवर्क देंगी और फिर जब हम कुछ काम करा के भेजेंगे तो उसमें मिस्टेक। खैर बहुत दुखड़े हैं मेरे तो स्कूल से रिलेटेड और बच्चों के फ्यूचर से रिलेटेड। तो मैं आपको क्या ही बताऊं, किसी दिन वीडियो बनाऊंगी ना तो मतलब ख़त्म ही नहीं होगी अगर मैं इस पे वीडियो बनाने लगी। तो टी टाइम हो चुका था। टी टाइम के बाद फटाफट होती है डिनर की तैयारी। तो डिनर में क्या बना रहे हैं हम? डिनर में बना रहे हैं कोरमा। दरअसल वो दिन ख़त्म हो चुका था, तो नेक्स्ट डे बनाया है आफ्टर ट्यूशन, क्योंकि फिर सिस्टर आ गई थी, क्या हुआ था, कुछ हो गया था तो मैं नहीं बना सकी। तो मैंने नेक्स्ट डे कंटिन्यू कर लिया था कि ट्यूशन के बाद में क्या करती हूँ। तो ट्यूशन के बाद डिनर की तैयारी होती फटाफट। तो यहाँ मैंने कौरमे की प्याज अच्छे से फ्राई करने के लिए डाल दी है और बीफ मैंने कर दिया था बॉयल। और उसके बाद आटा भी गूंद के रख दिया है। तो आटा गूंद के रखेंगे ना, उसके बाद मैं बताऊँगी। आटे में मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है मेरी माँ इतनी मेहनत से आटा गूंदती थी, जब तक वो चिकना नहीं होता जब तक गूंदती रहती। लेकिन मैंने शॉर्टकट तरीका बताया सीखा है, तो वो मैंने आपको बताऊंगी कि क्या करना है। आटे को जस्ट पानी में मिक्स करके रख देना है उसको ठहरने के लिए। जब ठहर जाए उसमें 2-3 मुक्कियाँ मारें और आटा हो जाएगा चिकना। मैं अभी आपको बताऊंगी। तो यहाँ मैंने प्याज फ्राई कर ली है कौरमे के लिए। और यहाँ कौरमा भी बन रहा था। कौरमे मैंने सिंपल जो घर के मसाले होते हैं वही डाले। इसके साथ आपकी डलती है इलायची और जायफल जावित्री बस, और बाकी तो पिसा धनिया, पिसी मिर्च और क्या हल्दी वगैरह ही डलती है। तो यहाँ मैंने वो उसमें डाल दिया था। और यहाँ मैं प्याज फ्राई करके इसको ग्राइंड करूँगी दही के साथ। तो दही मैंने डाल दिया है ग्राइंडर में और यहाँ मैं डाल रही हूँ प्याज भी। और प्याज डालने के बाद इन सबको ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद हम डाल देंगे अपने मिक्स मीट में जो हमने मसाले मिक्स करके रखा हुआ है। तो ये देखें हमारा अच्छे से भुन भी चुका है। तो यहाँ मैंने ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद हमें इसको ज़्यादा भूनना नहीं है, बस थोड़ा सा पानी डाल के जितना हमने कौरमे में पानी रखना है। और उसमें डाल दिया है जायफल जावित्री पिसी हुई और इसको कवर करके रख देंगे दम के लिए। तो जायफल जावित्री का जितना टेस्ट होगा वो इसमें आ जाएगा। तो जनाब हमारा कौरमा फाइनली डन हो चुका है और इसने तेल भी छोड़ दिया है। तो हमारा फाइनली डन हो गया। इसी दौरान मैंने असर मगरिब भी पढ़ ली थी, उसकी वीडियो नहीं बनाई। तो जनाब ये आ चुका है हमारा आटा जो हमने जस्ट पानी लगा के रखा था। अब हम इसको लगाएंगे मुक्कियाँ और ये हो जाएगा चिकना। तो देखें हल्की सी मुक्कियाँ लगाई और ये हो गया है चिकना। तो मतलब फ़र्स्ट टाइम में आटे को इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, गूंदने की ज़रूरत नहीं है। तो बस ऐसे करें। फिर मुझे याद है मैंने पानी तो पिया नहीं, सारा दिन मुझे याद करना पड़ता है मुझे पानी भी पीना है। फिर मैंने और मेरी सिस्टर ने बना दी थी चपातीस किसकी डिनर के। और उसके बाद मैंने बोला फटाफट ईशा की नमाज़ पढ़ लो। ईशा की नमाज़ जितनी जल्दी पढ़ ली जाए उतनी ही ज़्यादा हल्की लगती है। ईशा की नमाज़ के बाद आती हूँ मैं लाइव 9 साढ़े 9 बजे टाइम। जैसे ही मैं बस नमाज़ से फ़ारिग होती हूँ ना, फिर मैं लाइव आ जाती हूँ। सारे काम से फ़ारिग हो गए, फिर डिनर और वॉशिंग ये सब लाइफ के साथ साथ करती रहती हूँ। साथ साथ मैसेज करती रहती हूँ, साथ साथ सारे काम भी करते हैं, जिसमें डिनर होता है हमारा, पोट वॉशिंग होता है, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। उसके बाद अगेन मैंने वज़ू करना है और ब्रश करना है। तो ब्रश कर लिया, वज़ू कर लिया। वज़ू क्यों किया अभी बताते हैं। ईशा की नमाज़ हमने पढ़ ली है। तो जनाब हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। ऊपर और पूरा ब्लैक अंधेरा हो रहा है, तो मैं लाइट नहीं जलाती, फजूल में लाइट जलाओ। तो मैं ऐसे ही चली जाती हूँ। ये सामने बनीज़ नज़र आ रही हैं, ये देख रहे थे कि मैं कुछ लाई तो नहीं हूँ। हाँ मैं इनको डिनर भी दे देती हूँ साथ साथ। और यहाँ मैं अपना लॉक खोल रही हूँ पोर्शन का। और लॉक खोलते ही सारी चीज़ें मैं खुद ही ऑटोमेटिकली पढ़ना शुरू हो जाती हूँ, क्योंकि यही टाइम है मेरा पढ़ने का, जिसमें सूरह नास होती है, सूरह फलक होती है और आयतल कुर्सी होती है। सब चीज़ें जो हमारी हिफाजत के लिए काम आती हैं, तो सब चीज़ें मैं पढ़ लेती हूँ। फाइनली मैं अपने रूम में पहुँच जाती हूँ। और रूम में पहुँचने के बाद रूम मैंने सेट कर दिया था, और मैं आपको बताऊंगी रूम कैसे सेट करना है बाद में। लेकिन तो जनाब फ़िलहाल मेरा होता है कुरान टाइम, तो मैंने कुरान लेके बैठ गई हूँ।
डेली कुरान पढ़ने का आसान तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। तो जिसको डेली कुरान पढ़ने का शौक़ है लेकिन टाइम नहीं निकाल पाते, कुछ ना कुछ होता रहता है क्योंकि हमारे दिन में इतने काम होते हैं, कभी कुछ तो हम लोगों का टाइम नहीं मिलता सीरियसली। तो डेली कुरान पढ़ने का आसान तरीका मेरे एक वीडियो है प्रॉपर, जिसमें डेली कुरान पढ़ने का आसान तरीका बताया गया है। तो आप लोग देखेंगे तो आप लोग वाकई मानेंगे हाँ बंदी ने कोई चीज़ बताई है, कोई शॉर्टकट बताया है कि डेली कुरान हम आराम से पढ़ भी लेंगे और हमारे नाका भी नहीं होगा। और बहुत ही ज़्यादा मतलब यूज़फुल वो टोटका है जो मैंने बताया है अपने कुरान पढ़ने के आसान तरीके में। तो आप लोग वहाँ से जाके देख लो। उसके बाद जनाब थोड़ा सा मैं मोबाइल वगैरह चेक करती हूँ, उसके बाद मैं सो जाती हूँ। तो और इसी दौरान मेरा होता है कभी मैं व्लॉग बना लेती हूँ, तो जहाँ जहाँ मुझे टाइम मिलता है उसमें मैं व्लॉग एडिटिंग ये सब चीज़ें करती रहती हूँ। तो यही था आज का व्लॉग। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।